हिंदुस्तान की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से जारी छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। कई दिनों से देश भर में छात्र संगठनों और विपक्ष की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग तेज थी। कॉकरोच जनता पार्टी इसी के लिए खासतौर पर बनी थी। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं को लेकर जो सवाल उठे थे, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसकी वजह से सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। इस बीच ये जो घटनाक्रम था उसने नया मोड़ ले लिया है जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सबकी नजर इस बात पर कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपती है और परीक्षा व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव किए जाते हैं। विपक्ष लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा था। इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ था। अगर आपको इस टाइमलाइन को समझाने की कोशिश करूं तो ये सब शुरू हुआ था 3 मई से। 3 मई 2026 देश भर में नीट और यूजी 2026 की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। उन्होंने पेपर दिया। 12 मई को पेपर लीक के गंभीर आरोप लगने लगे। 3 मई को यह हुआ पेपर, 12 मई को पेपर लीक का जो है आरोप लगा। पेपर परीक्षा रद्द कर दी गई और री एग्जाम की घोषणा हुई। 15 मई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की ओर से एक विवादित टिप्पणी आ गई, जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। 16 मई को ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के विरोध में अभिजीत दीपिके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दिया। मई से यह मूवमेंट 16 मई से शुरू हुआ। 15 दिन बाद अगला महीना जून आया। 6 जून को कॉकरोच पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपना पहला बड़ा प्रदर्शन किया था। और फिर 20 जून आया, जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। और 28 जून यानी कि छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। और 28 जून को जब वो अनशन पर बैठे हैं, उसके बाद ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। 28 जून से ये पूरा मामला 20 जुलाई तक पहुंचा। वांगचुक वहां अनशन पर बैठे रहे। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च निकाला और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हजारों लोगों पर लाठी भी बरसाई, आंसू गोले भी दागे। 21 जुलाई आता है, लाठी चार्ज और पेपर लीक के विरोध में विपक्ष के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। उन्हें हिरासत में लिया जाता है। इसी दिन मॉनसून सत्र के विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाकर दोनों सदनों में भारी हंगामा किया। 22 जुलाई आती है, विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन भी अपना विरोध जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। 23 जुलाई जो गंभीरता दिख रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि विपक्ष अभी भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहा। 24 तारीख आती है, जो विवाद के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है एनटीए ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया। इसके साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। और 25 जुलाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह मुद्दा केवल एक मंत्री के पद छोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा मेरे दोस्त, बल्कि करोड़ों छात्रों और उनके भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था पर देशव्यापी बहस और तेज होने की संभावना है। फिलहाल सबकी निगाहें प्रधानमंत्री कार्यालय पर, राष्ट्रपति भवन की अगली औपचारिक कार्रवाई पर वहीं टिकी हुई है। यह भी देखा जाएगा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए आगे कौन से सख्त कदम उठाती है।